नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपकी केवीएस स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं और आपको मैं हिंदी के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, आप उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। देखिए बात भी सही होती है क्या, रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। आपकी रोज की छोटी छोटी मेहनत आपको एक दिन एक बड़ी सफलता हासिल कराएगी। दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन आपको निश्चित ही बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 और 2, मतलब पहले और दूसरे में जो करना है सेम वही चीज करना होगा। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। हमें विलोम शब्द इसका पकड़ना है। बताइएगा, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्ति, उक्ति, विरक्ति या विज्ञप्ति। तो दोस्तों, अनुरक्ति मतलब क्या होता है? प्रेम, आसक्त। ये देखिए इसका समानार्थी शब्द है आसक्ति। तो इसका क्या, जब हम क्या हमें जब प्रेम नहीं होता क्या होता है? विराग भावना हो जाती है, यानी विरक्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुरक्ति क्या क्या हो जाएगा? विलोम शब्द विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। आसक्ति का भी अगर विलोम पूछे तो उसका भी विरक्ति होगा। उक्ति का अनुक्ति हो जाएगा। ठीक है, विज्ञप्ति का प्रत्याहन, ऐसे सबका होगा। ठीक है, अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वप्न। स्वप्न का भी हम लोग को विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना है दोस्तों। ये दोनों निर्देश एक साथ थे। ठीक है, बताइएगा स्वप्न का क्या निद्रा है, ध्यान है, जागरण है या मनन? तो स्वप्न का क्या होता है? आप जागरण मतलब स्वप्न यानी सोना यानी निद्रा में होना, उसका एक ही जैसा बात हो गया। तो उसका क्या अपोजिट होगा? जागरण। स्वप्न का अपोजिट जागरण होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 से 5 निर्देश में प्रश्न 3 से 5 तक में क्या करना है? देखिए, इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब 3 से लेकर 5 तक मुहावरे दिए गए हैं जिनका हमें सही सही विकल्प चुनना है। बताइएगा, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाट जोहना, चिंता में पड़ना, जागते रहना या फिर अपमान करना। तो आंखें बिछाना, हम कहते हैं ना, तुम्हारे लिए मैंने आंखें बिछा दी, तुम कब से आ रहे थे, मैं आंखें बिछा कर तो इंतजार कर रही थी। क्या? बाट जोहना। बाट जोहना यानी इंतजार करना, आंखें बिछाना यानी किसी का राह तकना, उसकी इंतजार करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छाती पीटना। ये भी एक मुहावरा है। छाती पीटने का बताइए क्या होता है? ललकारना, हार न मानना, चुनौती देना, विलाप करना। तो छाती पीटना, जब हम देखे होंगे लोग जब दुख में अत्यंत रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको दुख रहता है, तो छाती पीट पीट कर रोते हैं। कहते नहीं, वो तो छाती पीट पीट कर रोता है। तो क्या? विलाप करना यानी रोना। जब किसी को अत्यंत ज्यादा दुख होता है तो वो छाती पीट कर रोता है, यानी विलाप करना। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी विलाप करना इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तलवा सहलाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दवा लगाना, खुशामद करना, उपचार करना, सुलाने की कोशिश करना। अच्छा, तलवा सहलाना, इससे ज्यादा बेटर ये होगा अगर मैं कहूँ तलवे चाटना। ये भी मुहावरा ही है, दोनों सेम होता है। कहते हैं ना, वो उसके तलवे चाटता है। तो मतलब क्या, तलवे चाटने का क्या मतलब होता है? दवा लगाना, खुशामद करना। खुशामद यानी चापलूसी करना, खुश करना, उसे क्या कहते हैं? तलवा सहलाना या तलवे चाटना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से 8 निर्देश में देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 6 से 8 में क्या करना है? इन प्रश्नों में दी गई कहावतों लोकोक्तियों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। बताइएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या डैश। इसको पूरा कर देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत ही अच्छा मुहावरा है। बताइएगा इसका अर्थ क्या होता है? गुड़ी को आडंबर की जरूरत नहीं, धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बलवान को सहयोगी की जरूरत नहीं। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। यानी आप संस्कृत में भी सुने होंगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यानी जब सामने कोई खुद ही मौजूद है, उसका मतलब लेके
कोई पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्ञानी हो, आप उससे उसके प्रमाण मांगेंगे तो वो वही कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहावत है क्या, लोकोक्ति कहावत है ना। देखिए क्या है, देसी मुर्गी विलायती बोल, देसी मुर्गी विलायती बोल। आजकल ये कहावत बड़ी चर्चा में रहती है, बताइएगा क्यों। कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से बढ़कर बेमेल बातों का मेल, अनोखी चीज दिखाना। देखिए आजकल के नेता लोग क्या करते हैं, देसी मुर्गी विलायती बोल वाला काम ही करते हैं, यानी बेमेल बातों का मेल रहता है उनका। कहते तो है वैकेंसी देंगे वैकेंसी देंगे, लेकिन क्या वैकेंसी देते हैं, नहीं, खाली कहते कुछ है करते कुछ है। वही बेमेल बातों का मेल रहता है उनका, बोलने को कुछ भी बोल देते हैं लेकिन वो करते नहीं है, वही बात हो जाती है देसी मुर्गी विलायती बोल। यही हाल है उनका आजकल का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, जो यही है, समझ जाइए एकदम अच्छे से, बेमेल बातों का मोल यानी देसी मुर्गी विलायती बोल। अब 8वां देखिए, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ये भी एक आपका लोकोक्ति कहावत है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़े। बताइएगा, दोगुनी फायदेमंद वस्तु, अत्यंत, ये तो दोगुनी का क्या होता है, ये तो आप सुने होंगे आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो आपका होगा नहीं। अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, ये भी नहीं है। बुरे के साथ और बुरे का मेल, समान गुण वाले दो साथी, नहीं, समान गुण वाले दो साथी क्या होता है, चोर चोर मासेरे भाई, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, चोर चोर मासेरे भाई। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज भी गलत है। क्या है, बुरे के साथ बुरे का मेल, यही आपका सही है। कहते नहीं है, जब कोई लड़का जैसे रहता है, अगर वो पहले से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है और उसका संगत भी किसी मतलब बेकार लड़कों के साथ पड़ जाता है, तो कहते नहीं है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। या फिर ऐसा हो सकता है कोई बहुत ज्यादा खड़ूस हो पहले से ही, फिर ऊपर से वो कुछ उल्टा सीधा बके, तब भी कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो इसी को कहते हैं क्या, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी, बुरे के साथ और बुरे का मेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है निर्देश में, प्रश्न 9 का ए 9 का बी में। देखिए दोनों में क्या कह रहा है, इन प्रश्नों में एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई है, निम्न से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी वर्तनी शुद्ध पकड़ना है हमको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बताइएगा ए में कौन सा सही है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यक्ति। देखिएगा दोस्तों, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपका सही क्या है, अभिव्यक्ति, जिसमें व्यक्ति में छोटी की मात्रा लगी और यहाँ भी क्या इसमें बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा, ये वाला जो आपका अभिव्यक्ति है ये सही लिखा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब नेक्स्ट 9B में क्या पकड़ना है, अभी यहाँ पे भी वर्तनी शुद्धि पकड़ना हम लोग को। तो बताइएगा, अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट होता है या फिर अवशिष्ट होता है या फिर अपशिष्ट अवशिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ना आपका अवशिष्ट होता है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, लेकिन अवशिष्ट जो सही लिखाता है वो ऐसे लिखाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निर्देश 10 से 11, 10वें और 11वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है, दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमें वाक्य खंड के लिए एक शब्द चाहिए। ठीक है, बताइएगा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, पृष्ठमंच। पृष्ठमंच आपका क्या होता है, जो स्टेज यानी जो प्लेटफॉर्म होता है उसे बोलते हैं पृष्ठमंच। दर्शक दीर्घा, दर्शक दीर्घा यानी जहां दर्शक बैठते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दर्शक दीर्घा। नेपथ्य और नाट्य स्थल, नाट्य स्थल जहां नाटक किया जाता है, लेकिन रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, जहां सब पीछे मतलब जो जितने भी आपके वो कलाकार रहते हैं, तैयार होते हैं, जो इंतजार करते हैं अपने बारी का, उसे क्या बोलते हैं, नेपथ्य। क्या बोलते हैं, नेपथ्य। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, उसे क्या बोलेंगे, नेपथ्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसके लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रवदन बोलते हैं, चंद्रहास बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं, सिरमौर बोलते हैं। तो दोस्तों, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। यानी आपके शिव भगवान भी क्या है, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी सही है। और चंद्रवदन, चंद्रमा के समान जिसका वदन हो। चंद्रहास यानी जो चंद्रमा कटा हुआ रहता है, जैसे शंकर भगवान जी के आधा चंद्र कटा हुआ रहता है ना, वो चंद्रहास होता है। और सिरमौर यानी सिर का ताज, वो क्या कहलाता है, सिरमौर कहलाता है। लेकिन जिसके सिर पर चंद्रमा उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए भी एक शब्द बताना है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, बताइएगा। प्रक्षिप्त, प्रक्लेदित, शस्त्र या अस्त्र। तो दोस्तों फेंक कर यानी जो फेंक के चलाया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। जैसे भाला वाला फेंक के चलाया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्त्र। लेकिन जो हाथों से चलाया जाता है उसे शस्त्र बोलते हैं, हाथ से चलाया जाने वाला हथियार बोलते हैं ना अस्त्र और शस्त्र जाने वाला। जैसे धनुष अनुष हो गया आपका शस्त्र, और शास्त्र तो आपका जो शास्त्र अलग होता है, शास्त्र जो पढ़ते हैं वो होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 और 14 में इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प से कीजिए। मतलब जो उसके समान हो, ठीक है, उसका चयन करना। विप्र, विप्र मतलब देखिए क्या होता है, निर्धन, इधर चला आया, यहाँ देखिएगा ब्राह्मण, उधर कह रहा है धनी या फिर सैनिक। तो विप्र मतलब क्या होता है, विप्र मतलब पुरोहित, साधु व्यक्ति, ऐसे लोग को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण। विप्र मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, पुरोहित, पंडित, इन लोग को क्या बोलते हैं, विप्र बोलते हैं, ब्राह्मण। याद रखिएगा, तो विप्र का समानार्थी ब्राह्मण। अगला कह रहा है आविर्भाव। आविर्भाव का क्या होगा, आविर्भाव हुआ है, देखिए इसका मृत्यु, वानप्रस्थ, मोक्ष या उत्पत्ति। जिसे कहते हैं ना इस युग का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति, उद्भव, ऐसे ऐसे शब्द क्या आते हैं, प्रादुर्भाव, आविर्भाव, उत्पत्ति, उद्भव, ये सब क्या है, समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताइएगा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना, चोर की पहचान होना, या चोर का स्वयं डरना। देखिए दोस्तों, जिसने चोरी की रहती है वो अपने आप स्वयं डरने लगता है। अपराधी का स्वयं डर जाना यानी चोर का स्वयं डर जाना क्या कहलाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले से ही पता चल जाता है कि यही चोर है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर का स्वयं डर जाना। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो जितने भी यहाँ के क्वेश्चन थे मेरे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।